वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विषय हिंदी में अध्याय 17 काव्यखंड का अंतिम पाठ है जो आपके कोर्स में है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए ये जो इनके कवि हैं वो है राजेश जोशी। पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक क्या किया? अध्यापन किया। अध्यापन यानी पढ़ाया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी लिखे हैं। नाट्य रूपांतर क्या होता है? जैसे नाटक कोई दूसरी भाषा में लिखा गया है उसका हिंदी भाषा में रूपांतरण करना, अनुवाद करना, तो वो कहलाता है नाट्य रूपांतरण। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। जैसे छोटी फिल्में होती है उनके लिए कहानी लिखी। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। ये इनके काव्य संग्रह हैं। जिस काव्य संग्रह मतलब इन्होंने इनके अंदर इनकी कविताएं संग्रहित है। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है, यानी समाज के किसी न किसी गंभीर विषय को लेकर इन्होंने कविताएं लिखी है। जो ऐसा विषय जिसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन आस्था बनी रहती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। यानी वो जैसा देखते हैं उसी भाषा में, उसी अंदाज में वो अपना काव्य लेखन कर देते हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है। आत्मीयता मतलब पूरे भावनाओं के साथ काव्य रचना करते हैं और लयात्मकता का अर्थ है कि उनकी द्वारा लिखी गई कविताओं को, काव्य को गाकर भी सुनाया जा सकता है लय के साथ, तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। हाँ देखिए, ये जो आपकी कविता है, ये कोर्स में बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके अंदर उन बच्चों की ओर ध्यान दिया गया है, ध्यान खींचा गया हमारा, जो बच्चे जिनका बचपन छिन गया है गरीबी के कारण या आर्थिक, सामाजिक कोई दूसरे जो भी कारण है, उन कारणों से उन बच्चों को बचपन में ही, जबकि उनका विद्यालय जाने का समय होता है, तब उनको काम करने जाना पड़ता है, रोजगार पर जाना पड़ता है। तो उन बच्चों से उनका बचपन छिन गया है, उनका संसार ही अलग हो गया है। तो उनके लिए ये कविता इन्होंने लिखी है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कह रहे हैं कि कोहरे से यानी गहरा कोहरा छाया हुआ है सर्दियों के दिनों में और बच्चे काम पर जा रहे हैं ऐसी धुंध वाली सड़क पे, ऐसे कोहरे वाली सड़क पे जिसमें हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता। सुबह सुबह ही वो काम पे जा रहे हैं, जबकि उनको उठ के अभी विद्यालय जाने का समय है, लेकिन फिर भी उनको परिस्थितियों बस काम पे जाना पड़ रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह है, यानी बच्चे, जिन बच्चों को स्कूल विद्यालय में जाना चाहिए, पढ़ने के लिए जाना चाहिए, जिनका बचपन अभी खेलने कूदने का है, वो बच्चे आज काम पर जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इससे सवाल की तरह।
कवि कह रहे हैं कि यह बात बड़ी भयानक है, इसको विवरण की तरह लिखना बड़ा ही भयानक है, क्योंकि ये एक डरावनी बात है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, कि आज वो बचपन में ही अपने पेट के लिए कमाने जा रहे हैं, पेट भरने के लिए उनको भी कमाना पड़ रहा है, काम पे जाना पड़ रहा है, जबकि उनको ऐसा नहीं जाना चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि इसको एक सवाल बनना चाहिए, ये समाज के सामने ये सवाल उपस्थित होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए कि जिन बच्चों की उम्र अभी खेलने-कूदने की और पढ़ने-लिखने की, आज वो उनको काम पे जाना पड़ रहा है। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? एक सवाल है समाज के सामने कि काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग-बिरंगी किताबों को? अब कवि कह रहा है कि अंतरिक्ष में गिर गई, क्या इन बच्चों की जो खेलने की जो गेंद है, जिनसे बच्चे खेलते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में चली गई? अर्थात क्या उनके लिए अब वो गेंदें रही नहीं है? क्या उनको खेलने का कोई अधिकार नहीं है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग-बिरंगी किताबों को? क्या दीमक लग गई है सारी रंग-बिरंगी किताबों को? जिन किताबों से बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे नागरिक बन सके, देश की उन्नति और विकास कर सके, तो क्या उनके दिमक लग गई है कि अब वो किताबें भी उनको उपलब्ध नहीं हो सकती? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और क्या ऐसे पहाड़ के नीचे उनके सारे खिलौने दब गए हैं कि अब उनको वो मिलेंगे ही नहीं? और काले पहाड़ के नीचे यानी ऐसी क्या समस्याएँ आ गई है उन बच्चों के सामने कि आज उनको वो खिलौने नहीं मिल रहे, वो किताबें नहीं मिल रही है, जिनसे वो खेल सके, जिनसे वो पढ़ सके। तो ऐसा क्या हो गया है? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसों यानी जो भी उनके पढ़ने के स्थान है, क्या किसी भूकंप में वो ढह गए हैं? क्या वो बिल्कुल खत्म ही हो गई है वो विद्यालय, वो पाठशालाएँ सब, जहाँ पर वो बच्चे पढ़ सकते थे, अपना जीवन बना सकते थे? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों को आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? और जिन मैदानों में, जिन बगीचों में और घरों के आंगन में बच्चे खेला करते थे, क्या अब उनके लिए वो सारे आंगन खत्म हो गए हैं? वो सारी जगह उनके लिए समाप्त हो गई है कि वो उनमें खेल नहीं सकते? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जब बच्चों के लिए ही ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, तो अब इस दुनिया में क्या बचा है? यही कवि इस प्रश्न की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि उन बच्चों को पढ़ने-लिखने की बजाय आज उनको काम पे भेजा जा रहा है। आज उनका पेट ही उनके लिए भारी हो गया है, आज छोटी-सी उम्र में उनको कमाने जाना पड़ रहा है। तो ये दुनिया के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि उन बच्चों के लिए जो खेलने का समय है, खेलने-कूदने का समय है, उनका जो पढ़ने का समय है, उसमें वो काम पर जा रहे हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। यानी इससे भी ज़्यादा ये चीज़ भयानक तो है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं खेलने के लिए, हस्ब मामूल का अर्थ है कि सब कुछ सही सलामत है। इस दुनिया में सब चीज़ अपनी जगह व्यवस्थित है। वही पाठशालाएँ हैं, वही मदरसे बने हुए हैं जहाँ बच्चे पढ़ते थे, वही खेल-कूद के सारे सामान अपनी जगह व्यवस्थित है, वही खेल के मैदान पड़े हैं, वही घर आंगन पड़े हैं, वही बगीचे वैसे के वैसे हैं, लेकिन उन बच्चों को नहीं खेलने दिया जा रहा है। उनको मजबूर होके सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों के कारण काम पे जाना पड़ रहा है। तो उन बच्चों के लिए ये सवाल कवि हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं, जो कि काम पर जा रहे हैं, ये भयानक बात है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि ये कोई एक देश की बात नहीं है, 2 देश की बात नहीं है, सारी दुनिया में, सारे संसार में छोटे-छोटे बच्चे, हर सड़क पर हज़ारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जो काम पर जा रहे हैं, जो खेलना भूल गए हैं, जो अपना जीवन बस जैसे ही उन्होंने होश संभाला है अपने पेट को भरने के लिए, वो भी बड़ों के साथ दौड़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी भयानक बात है कि छोटे-छोटे बच्चे भी आज काम पर जा रहे हैं। तो कवि का उद्देश्य हमारा ध्यान उस परिस्थिति की ओर आकर्षित करना है कि जिस तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है और अक्सर हम ऐसी छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हीं बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना है कि छोटे बच्चे हैं, उनको खेलने-कूदने दिया जाए, उनको पढ़ने दिया जाए, उनका जो समय है, उनका उसी हिसाब से उनका सदुपयोग किया जाए, ना कि उनसे छोटे बच्चों से भी वैसा काम करवाया जाए, जैसे बड़ों से हम उम्मीद करते हैं।